दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां सिर्फ सबक नहीं देती बल्कि जान भी ले लेती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जहां एक जली हुई कुर्सी आज भी मौत का इंतजार करती है। कई साल पहले की बात है। रामनगर गांव के पास घने जंगलों के बीच एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था सशिलु। उसे अपने तांत्रिक ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह खुलेआम दावा करता था कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है और चाहे तो किसी की जान भी ले सकता है। धीरे धीरे गांव के युवा एक एक करके लापता होने लगे। शुरू में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो गांव वालों को समझ आ गया कि इन सबके पीछे उसी तांत्रिक का हाथ है। डर और गुस्से में गांव वालों ने एक योजना बनाई। एक दिन जब तांत्रिक पूजा कर रहा था, सारे गांव वाले उसके घर पहुंच गए। उन्होंने तांत्रिक को एक कुर्सी से बांध दिया और उस कुर्सी को आग के हवाले कर दिया। गांव वालों को लगा कि तांत्रिक उसी आग में खत्म हो जाएगा और उनका डर भी वहीं खत्म हो जाएगा। और सच में कई सालों तक गांव में शांति रही। लेकिन बुराई कभी पूरी तरह मरती नहीं। एक रात 4 युवक शहर से घूमते घामते जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा हो चुका था तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। घूमते घूमते वे उसी तांत्रिक के पुराने घर तक पहुंच गए। घर खंडहर बन चुका था, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और माहौल अजीब सा भारी लग रहा था। तभी उनमें से एक युवक की नजर एक आधी जली हुई कुर्सी पर पड़ी। बाकी तीनों ने मना किया, लेकिन उस युवक ने बिना सोचे समझे कुर्सी पर बैठने की गलती कर दी और उसी पल उसके शरीर में तांत्रिक की आत्मा प्रवेश कर गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब मैं सबको सजा दूंगा, पूरा गांव जला दूंगा। तीनों दोस्त डर के मारे कांप गए और जान बचाकर गांव की ओर भागे। सुबह होते ही वे सरपंच के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। सरपंच को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम लोगों ने बिना सोचे वहां जाने की हिम्मत कैसे की? लड़कों ने हाथ जोड़कर कहा, गलती हो गई, लेकिन हमारे दोस्त को बचा लीजिए। सरपंच ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर उस कुर्सी को पूरी तरह जला दिया जाए तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। उसी वक्त देखा गया कि जिस लड़के में तांत्रिक घुसा था वह उसी कुर्सी को लेकर गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव वालों ने मिलकर कुर्सी को आग लगा दी और जैसे ही आग भड़की, तांत्रिक की आत्मा जोर की चीख के साथ लड़के के शरीर से निकलकर भाग गई। लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद वह कुर्सी फिर कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर उस जंगल में रात के समय कोई जाता है तो जलती हुई लकड़ी की गंध और किसी के बैठने की आवाज आज भी सुनाई देती है। दोस्तों, हर चीज मजाक नहीं होती और हर जगह घूमने लायक नहीं होती, क्योंकि कुछ कुर्सियां बैठने के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए बनी होती हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें।